हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू जीरो डाउट्स। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीरो डाउट्स में। कैसा है आप सब? बढ़िया एकदम। तो हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में पहला चैप्टर दहन और ज्वाला पढ़ रहे थे और हम लोग ऑलमोस्ट इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। राइट, हम लोगों ने ऑलमोस्ट इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक दो टॉपिक जो बचा था वो, और इसके बाद हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चंस यानी कि जो आपके बुक में है उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट, स्टार्ट किया जाए। चलिए, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरा पहला 3 वीडियो साइंस का नहीं देखा, प्लीज उन सारे वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि बिना उसके आज का क्लास तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ रखा था कि आग जलता कैसे है, आग जलाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, उसके बाद आग बुझता कैसे है, आग कैसे बुझाया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने यह भी पढ़ रखा था कि माचिस कैसे बना, माचिस में किस किस चीज का उपयोग किया गया बनाने के लिए, और उसके बाद हम लोगों ने मोमबत्ती के बारे में भी पढ़ रखा था। राइट, मोमबत्ती के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया काफी हद तक, और अब हमें स्टार्ट करना है अग्निकांड। अग्निकांड क्या होता है? एक ऐसे आग जो बड़े पैमाने पे लगी हो, यानी कि जिसमें बहुत सारे जान माल का नुकसान हो जाए हमें, वैसे आगों को क्या कहते हैं? अग्निकांड कहते हैं। ठीक, वैसे आगों को हम लोग क्या कहते हैं? अग्निकांड। आप पूछेंगे सर एग्जाम्पल, तो हम लोग बस उसका एग्जाम्पल ही देखने जा रहे हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उसका कोयले के खदान में जो कभी कभार आग लग जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोयले के खदान में जब आग लगती है तो करीब करीब 100 मजदूर वहां अंदर रह जाते हैं, उसे कोई नहीं बचा पाता। ये हमारे लिए बहुत खराब, एक शर्मनाक बात है। राइट, बट ऐसा होता है। मजदूर क्या करते हैं? मजदूर जब कोयला निकाल रहे होते हैं, उस पर पत्थर मार रहे होते हैं, फोड़ रहे होते हैं, उस टाइम पे होता है ऐसा कि उस टाइम पे चिंगारी निकल जाता है और चिंगारी से आग पकड़ लेता है। अब आप समझ सकते हैं कि कोयला जो निकाला जाता है वो करीब करीब 100 मीटर के गहराई में जाकर के कोयला निकाला जाता है। आदमी 100 मीटर के गहराई में होते हैं, वहां से अगर आग लगे तो वहां से बचना काफी मुश्किल है। ठीक, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, आजकल बहुत सारे प्रिकॉशंस चल रहे हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग का टाइम था हमारा, जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना ज़्यादा साइंस विकसित नहीं था, उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि बहुत सारे मजदूर का नुकसान हो जाया करता था। नेक्स्ट आता है हमारे पास फायर क्रैकर्स, मीन्स पटाखे। जब हम लोग पटाखे जलाते हैं त्योहारों के टाइम पे, उस टाइम पे भी कभी कभी क्या होता है कि गलती से बाई चांस आप लोगों ने त्योहार के आसपास के टाइम में सुना होगा कि आग लग जाता है। ठीक, तो त्योहार के टाइम में आग लगने का कारण होता है पटाखे जब जलते हैं, ठीक ना, जब पटाखे जलते हैं तो होता क्या है कि उसका जो चिंगारी होता है वो निकल करके कहीं किसी ऐसे चीज पे पड़ गया जिसका ज्वलन ताप काफी कम है, तो वहां से वो आग स्टार्ट हो जाता है। इससे भी नुकसान होता है, और जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह है दैट इज फॉरेस्ट फायर, मीन्स जंगल की आग, जंगल में आग जो लग जाता है। तो जंगल में आग लगने के 3 कारण होते हैं बेसिकली। पहला, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना। होता क्या है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है तो सूखा जो घास होता है, सूखा जो घास होता है, सूखे हुए घास का ज्वलन ताप कम होता है, तो वो उस गर्मी से भी जलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड आता है हमारा, सेकंड कारण जो है वो है बिजली का गिरना। जब बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम में बादल आपस में टकराते हैं, वहां से बिजली बनता है, और बिजली जब नीचे गिरता है, ठीक, बिजली का गिरना जो नीचे गिरता है उसके वजह से आग लग जाती है कभी कभार। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तेज हवा बहती है तो 2 सूखे पेड़ क्या करते हैं, आपस में अगर घिस गए ऐसे, राइट, आपस में अगर घिस जाते हैं तो घिसने के कारण उसका तापमान बढ़ने लग जाता है,
और तापमान बढ़ने के कारण वो आग पकड़ लेता है। तो ये 3 कारण है किसके? जंगल में आग लगने के। हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल थे अग्निकांड के, सिर्फ 3 एग्जाम्पल थे हमें हमारे सिलेबस में दिया गया है। ठीक, हम लोग लिखते हैं इसी चीज को। समझ में आ गया? ठीक है, आप चाहें तो आप अपने लैंग्वेज में लिख लें, वरना मैं लिख ही रहा हूं उस हिसाब से आप लिख लें। अग्निकांड, हेडिंग है अग्निकांड। ठीक, पहला क्या था? कोयले के खदान में। कोयले के खदान में आग का लगना, राइट। दूसरा क्या था? दूसरा था त्योहारों के टाइम पे दूसरा था त्योहारों के टाइम पे पटाखा जलाते समय। ठीक, त्योहारों के समय पटाखे जलाना भी अग्निकांड का एक कारण हो सकता है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही, लेकिन कारण हो सकता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जंगल में लगी आग। ठीक, तो जंगल में आग कैसे कैसे लगता है? हेडिंग लिख लेना, जंगल में आग लगने के कारण कौन कौन से कारण है? 3 कारण। पहला क्या था? अधिक गर्मी पड़ना। अधिक गर्मी के कारण जंगल में सूखी घास आग पकड़ लेती है। ठीक, जिस कारण क्या होता है? जिस कारण वो आग धीरे धीरे फैल करके जंगल में लग जाती है। ठीक, दूसरा कारण क्या था? बिजली गिरने के कारण बिजली गिरने के कारण भी आग लग सकती है। एंड द थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक, क्या? 2 सूखे पेड़ जब आपस में तेज हवा के कारण घिसते हैं तो उनका तापमान बढ़ता है और
आग और जिस कारण आग लग सकता है। ठीक, तो ये 3 कारण था किसका? जंगल में आग लगने का। और ये 3 एग्जाम्पल है हमारे पास अग्निकांड का। ठीक, लिखिए जल्दी से, फटाफट लिखिए, एक टॉपिक और है मात्र, और यह चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। जल्दी लिखेंगे। चलिए, हो गया, हो गया, साफ करें। चलिए चलिए, तो अब इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक जो है ज्वाला के क्षेत्र। ज्वाला के क्षेत्र। ठीक, ज्वाला के क्षेत्र। ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? क्या आपने कभी आग देखा या नहीं? आई होप कि आप लोगों ने सपने आग देखा होगा। ठीक, हम क्या करते हैं ना, यहाँ एक आग बनाते हैं, हम लोग जलाएंगे क्या? मोमबत्ती। क्या जलाएंगे? मोमबत्ती। ये जला मोमबत्ती। मोमबत्ती जब जलता है तो कुछ ऐसा होता है ना? यस सर। उसके पास थोड़ा सा अगर आप यहाँ ध्यान देंगे ना, तो ये सबसे नजदीक वाला पार्ट होगा। ठीक, ये होता है पूरा काला। कैसा? पूरा का पूरा काला। उसके बाद फिर थोड़ा सा हिस्सा होगा, फिर ऐसा होगा, ये होगा कैसा? सुनहला। कैसा होगा? सुनहला। ठीक, और ये सबसे ऊपरी हिस्सा होगा, ये होता है नीला। कैसा होता है? नीला। क्या आप लोगों ने ऐसा कभी गौर किया? नहीं किया? क्या किया फिर? चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी बता दूंगा क्या क्या होता है। ठीक, देखिए होता क्या है, नीला। ये नीला का मतलब है, नीला होता है सबसे बाहरी भाग। ठीक, कौन सा भाग? बाहरी भाग। बाहरी भाग का रंग कौन सा? नीला। नीला का मतलब होता है पूर्ण दहन। और ये पूर्ण दहन क्या होता है? ठीक, वो मैं बताऊंगा अभी। ये है सुनहला, ये है हमारा मध्य भाग। कौन सा? मध्य भाग। इसका मतलब है कुछ हिस्से में दहन होना, पूर्ण दहन का ना होना। पूर्ण दहन का ना होना। ठीक, और ये काला वाला जो है, इसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक हिस्सा। क्या बोलते हैं? आंतरिक हिस्सा या आंतरिक भाग। क्या? आंतरिक भाग। रंग कौन सा? काला। यहाँ दहन नहीं होता है। मतलब ये कि एक जो आग हम लोग देख रहे हैं ना, उसी में हमारे साथ 3 चीज हो रही है। क्या क्या? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला क्या हो रहा है? पूर्ण दहन। मतलब ये हम लोग जानते हैं मोमबत्ती कैसे जलता है। मोमबत्ती कैसे जलता है? तो जब आग लगती है, आग लग करके यहाँ वाला जो मोम होता है ऊपर वाला, वो पिघलता है। फिर भी आग लगा रहता है, वो पिघल करके वाष्प बनता है। वाष्प जाता है कहाँ? ऊपर। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि यही वाष्प जल रहा होता है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब एक चीज मुझे बताइएगा, जलने के लिए जरूरत होती है ऑक्सीजन की। किस चीज की? ऑक्सीजन की। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? यहाँ, यहाँ या यहाँ? अंदर या उससे बाहर या सबसे बाहर? नॉर्मल सी बात है कि सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होगा वो ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, यानी कि हवा से जुड़ा हुआ होगा। और अगर हवा से वो जुड़ा हुआ होगा
तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बाहरी भाग को ही मिल रहा होगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ मिल रहा है, मतलब सबसे ज्यादा आग सबसे अच्छे से वहां जलेगा। जहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा उसी जगह पे जल सकता है ना। कोई पदार्थ सबसे अच्छे से कहाँ जलेगा? जहां पर कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, बाहरी भाग में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, जिस कारण बाहरी भाग पूर्ण दहन होता है, मतलब पूरी तरीके से जल जाता है। मतलब इसका ये कि यहां से जो वाष्प गया, जो वाष्प इसके बाहरी भाग में जल रहा है, यानी कि इस भाग में, ठीक, वो पूरी तरीके से जल रहा है, उसमें कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक, ये सुनहला वाला पार्ट देखते हैं। सुनहला वाला पार्ट में हम लोग जाने थे कि सुनहला जो होता है वो हाइड्रोजन जलता है सुनहरे रंग में, जाने थे ना। सुनहले रंग में हाइड्रोजन जलता है। हाइड्रोजन जो है वो सुनहले रंग में जलता है, यानी कि पूर्ण दहन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं कि मोमबत्ती दो चीज से मिलकर बना होता है। ठीक, मोम जो होता है, वो मोमबत्ती का जो मोम होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। तो कार्बन को चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन जलने के लिए। ठीक, तो कार्बन तो बाहर जल गया, लेकिन यहाँ पे इस हिस्से में क्या जला? हाइड्रोजन। क्या जला? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। तो कार्बन का हिस्सा कुछ जो इसमें बच गया होगा, ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा कार्बन उधर ही जल गया होगा, कुछ कार्बन का हिस्सा बच गया होगा। जो बचा हुआ हिस्सा होता है इस कार्बन में वो नहीं जलता। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि पूर्ण दहन नहीं होता है। एक बात याद रखना, इस पार्ट में कार्बन हो या हाइड्रोजन हो वो आसानी से जल जाता है, दोनों जलता है, लेकिन इस पार्ट में कार्बन नहीं जलता। अब आते हैं ये लास्ट काला वाला पार्ट। कुछ पार्ट इसमें ये नहीं बोलते कि कार्बन पूरी तरीके से नहीं जलता, कार्बन का कुछ हिस्सा नहीं जलता है। अब आते हैं इस वाले पार्ट में। ये वाला जो पार्ट है ये काला होता है। काला होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्या? वो कारण है कार्बन। क्या कारण है? कार्बन। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि कार्बन सबसे ज्यादा इसी हिस्सा में होता है, और कार्बन इस हिस्सा में होता है तो ये काला होता है, और कार्बन यहाँ बिल्कुल नहीं जलता क्योंकि यहाँ तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचता। देखिए होता क्या है, ऑक्सीजन यहाँ से आया, यहाँ टकराएगा, कुछ ऑक्सीजन यहाँ रख लिया जाएगा बाहरी हिस्सा में, कुछ ऑक्सीजन अंदर जाएगा, जो बच जाएगा वो अंदर जाएगा, वो यहाँ यूज कर लिया जाएगा, यहाँ उपयोग कर लिया जाएगा। तो सबसे अंदर वाले भाग में ऑक्सीजन तो पहुंचा ही नहीं, तो सबसे अंदर वाला भाग जलता भी नहीं है। और ये जो अंदर वाला भाग होता है ना, यही भाग सबसे ज्यादा गर्म में होता है, सबसे गर्म होता है। ठीक, और सबसे ज्यादा गर्म होने के साथ साथ ये हिस्सा जो है वो काला भी होता है। ठीक ना, कैसे रंग का होता है? तो काला। और सबसे गर्म हिस्सा कौन होता है? तो सर आंतरिक भाग। सबसे गर्म हिस्सा कौन सा? आंतरिक भाग। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको उतार लीजिए आप जल्दी जल्दी। चलिए हो गया। यहां हम लोग लिखते हैं, ठीक, ज्वाला के 3 छेद होते हैं। पहला बाहरी भाग कैसा होता है? ठीक, तो बाहरी भाग होता है, रंग इसका होता है बाहरी भाग का नीला, रंग कैसा? नीला, और अधिक होता है,
अदीप्त का मतलब क्या? अदीप्त का मतलब होता है यानी कि यहां से रोशनी नहीं निकलती है। ठीक, यानी कि यहां से रोशनी नहीं निकलता, मतलब मोमबत्ती का जो रोशनी आता है वो बाहरी भाग का नहीं होता। तो कौन से भाग का होता है? वो होता है मध्य भाग का। समझ में आया? बाहरी भाग से रोशनी बिल्कुल नहीं निकलती, वो अदीप्त होता है। ठीक, देखिए यहां क्या होता है, लास्ट पॉइंट यहां चलिए इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। तीसरा पॉइंट यहां लिख दो, इधर नहीं, चलिए पहले से उतारिए फिर तीसरा पॉइंट लिखते हैं। हो गया? चलिए ऊपर मैं इसे साफ करूं। चलिए तीसरा पॉइंट मैं बता रहा था कि यहां पूर्ण दहन होता है। क्यों होता है? तो क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होता है। कैसा होता है? ज्यादा होता है। ठीक, चूंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो यहाँ पूर्ण दहन होता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो पूर्ण दहन बिल्कुल नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा भाग कौन सा? मध्य भाग में क्या होता है? यह पीला और चमकीला, पीला के साथ साथ चमकीला और दीप्त यानी रोशनी देता है। ठीक, यह कैसा होता है? दीप्त यानी रोशनी भी देता है। रोशनी हमें कहां से मिलता है? यदि मोमबत्ती जल रहा है तो हमें उसका प्रकाश कहां से मिलता है? वो बाहरी भाग से बिल्कुल नहीं मिलता। वो कहां से मिलता है? मध्य भाग से। ओके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां नेक्स्ट पॉइंट, यहां पूर्ण दहन नहीं होता है। ठीक, तो क्या होता है? यहाँ आंशिक दहन होता है, मतलब कुछ हिस्सा जलता है, पूरा नहीं जलता। मैंने आपको बताया कि जैसे हाइड्रोजन तो पूरा जलता है लेकिन कार्बन का कुछ हिस्सा बच जाता है, तो यहाँ पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होता इसका भी कारण है। क्यों नहीं होता इसका भी कारण है, लिख दो। मैंने बता रखा है कि ऑक्सीजन कम पहुंचता है, लिख दो। चलिए ठीक है, क्योंकि लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम होता है। ऑक्सीजन कम तो पूर्ण दहन नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा तो पूर्ण दहन होगा। ओके, चलिए लिखिए जल्दी लिखिए। चलिए हो गया, साफ करो। चलिए
चलिए नेक्स्ट। चलिए, है क्या तीसरा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र क्या है? तीसरा है हमारा आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र या भाग, आंतरिक भाग। ठीक, आंतरिक भाग में क्या होता है? रंग इसका काला। क्यों? तो क्योंकि यहाँ कार्बन के कण होते हैं। यहाँ कार्बन के कण होते हैं। ठीक, और उसके बाद और क्या है? यह भाग सब कहाँ होता है? यह भाग बत्ती के पास होता है। मोमबत्ती का अगर बात करें तो मोमबत्ती के बत्ती के पास होता है, या फिर सबसे अंदर होता है। यह भाग सबसे अंदर होता है। ठीक, एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज दैट, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या? यह भाग सबसे गर्म होता है। यह भाग क्या होता है? सबसे ज्यादा गर्म होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए अगला हेडिंग है, हम जब ईंधन जलाते हैं। ठीक, हम जब ईंधन को जलाते हैं तो ईंधन के जलने से कुछ दिक्कतें आती है। ईंधन के जलने से होने वाले नुकसान। ईंधन जब जलता है, कोई ईंधन जब जलता है तो हम लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि उसका क्या क्या फायदा होता है। ईंधन जलने से हमें ऊर्जा मिलती है। ईंधन जलता है तो हम गाड़ी चलाते हैं। ईंधन के कारण हम खाना पका पाते हैं। सब कुछ सही है, लेकिन ईंधन जलने से जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो जाता है, वो पॉल्यूटेड हो जाता है। सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान। ठीक, तो ईंधन के जलने से हमारा वातावरण क्या होता है? प्रदूषित। क्या हो जाता है? प्रदूषित होता है। ठीक, प्रदूषित होता है, जिस कारण क्या होता है? बहुत सारी बीमारियां हो रही है, बहुत सारे जान माल का नुकसान हो रहा है, और इसके साथ साथ कुछ और भी हो रहा है। जब हम लोग सल्फर, ठीक, जब हम लोग सल्फर और एक और गैस है नाइट्रोजन, ठीक, जब दो चीज है, दो हमारे पास ईंधन है, जब सल्फर और नाइट्रोजन ये दो ईंधन है। जब ये दोनों ईंधन जलते हैं तो इन दोनों के जलने से जो धुआं निकलता है, इनसे निकलने वाला धुआं निकलने वाला धुआं वो क्या करता है? निकलने वाला जो धुआं होता है वो अम्ल वर्षा का कारण होता है। अब पूछेंगे सर कि अम्ल वर्षा क्या होता है? आज तक तो हम लोगों ने बारिश का ही वर्षा सुना था, पानी का ही वर्षा सुना था। तो अम्ल वर्षा बच्चों वो होता है
वैसा बारिश जिसमें कि पानी तो हो लेकिन पानी के साथ साथ अम्ल यानी कि एसिड गिर रहा हो। ठीक, एसिड क्या करता है, तो एसिड जिस भी चीज पे पड़ जाता है ना उस चीज को वो खराब कर देता है। अगर हमारे शरीर पे पड़ जाए तो हमारा शरीर गल जाएगा, इतना ज्यादा खराब होता है। तो एसिड रेन खराब होता है। हाँ ठीक, प्रदूषण वो भी खराब होता है। हाँ, तो ये ही क्या है, ईंधन के जलने का नुकसान है। दो नुकसान हमें पढ़ना था। ठीक, वैसे तो नुकसान और भी बहुत सारे हैं। पॉल्यूशन से, जो कि प्रदूषित हो रहा है, जब प्रदूषण फैल रहा है तो उससे और भी ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक, वो हम लोग पढ़ेंगे जलवायु और प्रदूषण के चैप्टर में ही पढ़ लेंगे। ठीक, एक पार्ट है आपके चैप्टर में, वहां हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी था कि ईंधन जलने से सिर्फ फायदा ही नहीं बल्कि नुकसान भी होता है। ओके, चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर। यहाँ तक हम लोगों ने अपना चैप्टर को खत्म कर लिया। ये आपका आखिरी, सबसे आखिरी टॉपिक था। अब बारी आती है अभ्यास प्रश्न की, क्वेश्चन आंसर की। ठीक, वो भी हम लोग आज ही करेंगे। हम जान रहे हैं, मैं जान रहा हूँ कि ये जो वीडियो है, वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा पढ़ लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक, पहले इससे लिखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। ठीक, और हाँ, बुक आपके पास होना चाहिए जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो कृपया किताब भी आप लोग निकाल के रखें। हो गया, चलिए साफ करते हैं। चलिए, तो अभ्यास प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे अब, अभ्यास। पहला प्रश्न, याद रहे मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं प्रश्न नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं। ओके, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा और आंसर ही लिखूंगा। ओके, आप चाहें तो मैं जो समझा रहा हूं उसको समझ के आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। अगर नहीं तो मैं जैसा लिख रहा हूं वैसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। ठीक, आग लगने पर कई बार उसे पानी डाल करके बुझा दिया जाता है। तो पानी डालने से आग कैसे बुझ जाता है, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, याद कीजिए। याद है? हाँ सर, कैसे? आग लगने से दो चीजें होती है, आग पर पानी डालने से दो चीजें होती है। पहला तो उस दाह्य पदार्थ का ज्वलनताप बढ़ जाता है, और दूसरा क्या होता है कि जब पानी डालते हैं तो गर्मी के कारण पानी भाप बनने लगता है, यानी कि जल वाष्प बनने लग जाता है, और वो जल वाष्प उस आग को चारों ओर से घेर लेता है और घेर करके ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देता है, जिस कारण आग बुझ जाता है। राइट, दो कारण थे, हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे? आग में पानी डालने से क्या क्या होता है? आग में पानी डालने से दाह्य पदार्थ का जल रहे दाह्य पदार्थ का ज्वलन ताप बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ क्या होता है? और साथ में क्या क्या होता है? साथ ही होता है कि साथ ही पानी जल वाष्प
जलवाष्प बनकर आग को चारों ओर से ढक देता है। क्या करता है? ढक देता है। ठीक। और ढकने के कारण क्या होता है? जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह बंद हो जाता है। ऑक्सीजन का प्रवाह बंद हो जाता है। ठीक। और इन दोनों कारण से क्या होता है? आग बुझ जाता है और आग जो है वो बुझ जाता है। That's it। हो गया। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? कांच का प्लेट अगर वहां ले जाए तो उस पर काला वलय क्यों बनता है? आप बता सकते हैं? मैंने बताया है। बताइए। क्योंकि मोम दो चीजों से चलिए ऐसे लिखिए, हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है कार्बन जब जलता है तो काला वलय देता है या बनाता है, लिख लीजिए। चलिए, बनाता है, हो गया। सिंपल आंसर है। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती जो है वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। ठीक। तो जब भी कार्बन जलेगा तो वो काला वलय ही देगा। इसी कारण क्या है, वो कांच काला हो जाता है, कांच पे काला वलय आ जाता है। ठीक। ये दो क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, जल्दी फटाफट। हो गया। चलिए साफ करते हैं। चलिए अब तीसरा प्रश्न है कि अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग के चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटनावश आग की चपेट में आ जाए तो उसे कंबल से लपेट देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उसमें ऑक्सीजन की प्रवाह बंद हो सके। सही है। चलिए यही लिखना है। ठीक। क्योंकि कंबल लपेटने से ऑक्सीजन की प्रवाह बंद
हो जाती है और आग बुझ जाता है और आग बुझ जाता है। बस यही था, हो गया फोर्थ का उत्तर। चौथा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ये क्वेश्चन मैं नहीं लिखवा रहा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक, इसी वीडियो में जब मैंने लिखाया था कि जंगल में आग लगने का कारण, ठीक, वहां से आप लोग 3 पॉइंट था, तीनों पॉइंट आप लोग लिख लेंगे। हो जाएगा, हो जाएगा ना? पक्का पक्का, चलिए लिख लेना। नेक्स्ट है फिफ्थ है, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। एक मिश्रण बनाया जिसमें आधा पेट्रोल और आधा पानी था। ठीक, उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया और उसने क्या किया, एक कपड़ा लिया और उस कपड़े को उस मिश्रण में डुबा दिया। ठीक, इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। उसके बाद क्या किया, उसे एक माचिस की तीली से जला दिया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। आग तो लगा लेकिन कपड़ा नहीं जला। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि पानी होने के कारण कपड़े का ज्वलन ताप बढ़ गया और पेट्रोल उसी जगह पे जल गया। पेट्रोल और पानी तो आपस में मिक्स होगा नहीं। ठीक, मिक्स नहीं होगा तो पेट्रोल अलग रहेगा और पानी अलग रहेगा। तो जब हम जलाएंगे तो पेट्रोल जलेगा और पानी नहीं जलेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं? लिख सकते हैं आप लोग क्या खुद से? क्या आप लोग लिख सकते हैं ये खुद से? मैं लिख दूं? मैं लिख दूं? चलिए मैं लिख देता हूं। क्योंकि 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 पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी से ज्वलन ताप कम होता है और कपड़े पर पानी लगने के कारण उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। ठीक, जिस कारण जब आग लगाया गया तो आग लगी आग क्या हुआ, लगा, लेकिन आग तो लगी लेकिन कपड़ा नहीं जला। कोई दिक्कत यहां तक? कपड़ा नहीं जला, यही होगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं? 3, 4, 5 जल्दी से लिखेंगे फटाफट।
चलिए हो गया, साफ करें। चलिए अब अगला है, छठा प्रश्न है, क्या है पढ़ेंगे, पढ़ लिया, छठा प्रश्न पढ़ा, छठा प्रश्न पढ़ा। छठा प्रश्न है, 6th क्वेश्चन है कि माचिस के जलने के लिए माचिस की डिब्बी के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? तो हम जानते हैं जब भी किसी दो चीज को रगड़ते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, ठीक। तो माचिस के तीली को माचिस के डब्बे से रगड़ करके उसका तापमान बढ़ाया जाता है और रगड़ने पे उसका तापमान इतना बढ़ जाता है कि उसका वो ज्वलन ताप तक पहुंच सके, ठीक। इस वजह से उसे रगड़ा जाता है, ठीक। क्योंकि रगड़ने से तापमान बढ़ता है, ठीक। और क्योंकि रगड़ने से तापमान बढ़ता है इसलिए माचिस के तीलियों को उसके डब्बे से रगड़ कर उसका तापमान उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाया जाता है ताकि माचिस जल सके। कोई दिक्कत? माचिस के तीली को माचिस के डब्बे से इसलिए रगड़ा जाता है ताकि रगड़ करके वो गर्म हो और गर्म होते होते उसका ज्वलन ताप तक वो पहुंच जाए, और जैसे ही पहुंचेगा माचिस का तीली जल जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्वाला के 3 क्षेत्र दिखाइए। ज्वाला का 3 क्षेत्र, वही जो डायग्राम हमने अभी बनाया था, ऐसा वाला मोमबत्ती जो जलाया था, ठीक, वो वाला आपको बनाना है और उसी में आपको दिखाना है कि कौन सा बाहरी भाग है, कौन सा मध्य भाग है, कौन सा आंतरिक भाग है, और चाहे तो इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल नीचे लिख सकते हैं। ये भी मैं अभी ही इसी वीडियो में करवा रखा हूं, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन भी मैं नहीं करवाने वाला, ये भी आप खुद से ही करेंगे। हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर में आग लगने से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, ठीक। तो इसका बहुत सारा प्रिकॉशन ऑप्शन है, ठीक। घर में आग ना लगे इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक। इसमें नंबर 1, ठीक, क्या, गैस कभी खुला ना छोड़ें, ठीक। गैस अगर खुला होगा, कौन सा गैस, खाना बनाने वाला जो घर में गैस होता है, अगर वो खुला होगा तो आग लगने का चांस बढ़ जाएगा, तो गैस कभी खुला ना छोड़े। दूसरा बिजली का जो कनेक्शन होता है, ठीक,
बिजली जो हमारे घर में आता है उसका कनेक्शन हमें पूरा टाइट रखना चाहिए, टू टाइट, ताकि शॉर्ट सर्किट ना लगे। और अगर शॉर्ट सर्किट लग जाता है तो उस कारण से आग पकड़ सकता है। ठीक, तो हम लोग दूसरा क्या लिखेंगे कि बिजली के तार को ठीक ढंग से लगाना चाहिए, ठीक ढंग से लगाना चाहिए। ठीक, और क्या कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं क्या? और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लोग आग से बच सकते हैं, आग लगने से अपने आप को बचा सकते हैं। मैं ये 2 कारण लिख रहा हूं, 2 कारण आप चाहे तो खुद से लिखेंगे, 3 और 4, ये 2 कारण आपको खुद से लिखना है। हो जाएगा। चलिए फटाफट से इसको भी उतारिए। तो अब बचा हमारे पास करने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति और सही गलत, वो भी जल्दी से हम लोग यूं करके चैप्टर को खत्म करेंगे। लिखिए जल्दी से, लिख लिया? चलिए 9वां है, क्वेश्चन नंबर 9 है रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसमें है टोटल क, ख, ग, घ और अंग, 5 प्रश्न। ठीक, 5 प्रश्न और उसके बाद 10वां सही गलत, जिसमें है टोटल हमारे पास 6 प्रश्न। कितने? 6 क्वेश्चन। ठीक, तो हम लोग फटाफट से इसे भी करके खत्म कर लेते हैं। ठीक, जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है या करता है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? वह तापमान क्या कहलाता है? उस पदार्थ का कहलाता है ज्वलन ताप। क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। क्या, कौन सा सामान था जो कि कमरे के तापमान पर भी आग पकड़ लेता था? याद कीजिए, माचिस की कहानी क्या था? सफेद फास्फोरस। बिल्कुल सही, सफेद फास्फोरस क्या था? कि वो कमरे के तापमान पर भी जल जाता है। नेक्स्ट, मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो किस से बना है? जो डैश और डैश से मिलकर बना है। किस से? हाइड्रोजन और दूसरे में क्या होगा? पहले वाले में हाइड्रोजन और दूसरे वाले में कार्बन। क्या होगा? कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। चौथा क्वेश्चन, चौथा है, ईंधन के जलने पर डैश और डैश बनता है। क्या क्या बनता है? ईंधन के जलने पर क्या क्या बनता है? एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा दूसरा बनता है जलवाष्प। याद कीजिए, आप लोगों को याद नहीं है लगता है। याद कीजिए क्या क्या मैंने बताया था। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन के जलने से बनता है। लास्ट, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होता है। ओके, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स खत्म। अब है सही और गलत। सही गलत में पहला है कि कागज के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है।
बिल्कुल गलत, हम लोग करके देख चुके हैं। ठीक, हम लोग करके देख चुके हैं, आपको मैंने बताया था। ठीक, एक क्रियाकलाप है, पहला ही क्रियाकलाप है शायद, कि कटोरे में पानी लीजिए, उस पर ढक दीजिए, उसको आग पे रख दीजिए, कटोरा जल जाएगा, लेकिन कटोरा का ऊपरी हिस्सा बस जलेगा, पानी वाला हिस्सा नहीं जलेगा। ठीक, नेक्स्ट, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। हाँ, सही। तीसरा, लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। गलत। कौन सा आग पकड़ता है? सफेद फास्फोरस पकड़ता है कमरे के तापमान पर आग। कमरे के तापमान पर आग सफेद फास्फोरस पकड़ता है, ना कि लाल फास्फोरस। ओके, चलिए। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूना का पानी दूधिया हो जाता है। हाँ, होता है। ठीक, जब चूना के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाह किया जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड उसमें दिया जाता है, तो वो दूधिया रंग हो जाता है, यानी कि पूरा दूध के जैसा हो जाएगा। फिर से थोड़ी देर के बाद जैसा पहले होता है नीचे बैठा वैसा बैठ जाता है। कोई दिक्कत? चलिए। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। हाँ, ये भी सही है। अम्ल यानी कि एसिड, किसी भी मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, इन सब चीजों के साथ मिलती है तो वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दो चीज जरूर आएगा, ये दो चीज उसमें से जरूर निकलेगा। ओके, चलिए। एंड लास्ट, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं। तेल वाला जो आग है, जो तेल से आग लगा होता है, उस पर हम लोग पानी नहीं डालते। क्यों? क्योंकि पानी नीचे चला जाएगा, तेल से भारी होता है, तो पानी नीचे, तेल ऊपर, आग तो लगा ही रह जाएगा। ठीक, फाइनली यहां तक आपका चैप्टर खत्म। पहला चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है, और अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आपकी मर्जी, आप जो बोले, या तो इंग्लिश स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर, या फिर मैथ स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर। ठीक, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके पास है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि क्या है। ठीक, जो चैप्टर स्टार्ट करने बोलेंगे मैं वो इस चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर ही करें। ठीक, चलिए, मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू।